कैसे हो सकता है? कल्याण तो तभी होता है तब या तो बच्चे को लेके जाओ बाहर घर से, या पति के साथ जाओ, या बड़े बूढ़ों के साथ जाओ, यानी कोई ना कोई साथ होना चाहिए। ये स्त्री का धर्म है। स्त्री के लिए अकेला मार्ग कहीं नहीं चलना चाहिए। भगवान ने भागवत जी में कहा है। और वैसे आप तो जाओ पतियों की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, नहीं प्रभु, हम तो आपके चरणों के पास आ गए, केवल आपके चरणों की सेविका मुझे बना लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार के सुख किसी और को देना प्रभु, केवल आप मेरे हैं। भगवान यहां उपदेश देने लगे कि देखो पति धर्म का कितना महत्व है। जो स्त्री माताएं अपने पति को सर्वस्व मानती हैं ना, उनको मेरा धाम प्राप्त होता है। इसलिए जाओ तुम पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पर भूलकर भी स्त्रियों को पति का अनादर नहीं करना चाहिए। कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नः तव्यो लोके सुभिर्पाते की। चाहे दुस्सील हो, दुखी हो और शीलता से रहित हो, भाग्यहीन ही क्यों ना हो, वृद्ध ही क्यों ना हो गया हो, जड़ ही क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो गया हो, पर ऐसे पति को चाहे रोगी हो, पर फिर भी पत्नी को चाहिए कि पति को पूर्ण आदर का भाव रखे, आदर की दृष्टि से देखे, उसका तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। यदि कोई स्त्री पति स्त्री भिर्नः तव्यो, कोई पत्नी यदि पति का अपमान करती है तो मेरा धाम उसको कभी नहीं मिल सकता है। और यहाँ तक कि नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता है। उपदेश चल रहा था, ठाकुर जी बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं स्त्री धर्म के बारे में। एक ही धर्म है, केवल पति की सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान बोले एक पत्नी बहुत सुंदर आस्था रखती थी पति में। एक दृष्टांत से यहाँ पर ठाकुर जी मानो समझा रहे हैं। पति पत्नी दोनों यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ करते करते पत्नी बैठी है पति के पास और यज्ञ पूर्ण भी हो गया, पर पति को आलस आ गया, थकावट हो गई मानो। तो वहीं पर गोद रखी, यानी अपना सिर पत्नी के गोद में रखे थोड़ी देर के लिए लेट गया, नींद भी लग गई। अब पत्नी प्रतीक्षा में है कब पति देव जगे और मैं गृह कार्य करूं। पर जब पति थका हो, नींद में हो, तो पति को जगाना नहीं चाहिए, इसलिए ये नहीं जगाती है।
पर भगवान बोले गोपिया आगे क्या हुआ मालूम है? एक मानो 1.5 वर्ष का बालक था उन दोनों दंपति का। घूमते घूमते घुटुवन चलते चलते उसी यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गया। अब पत्नी जब उठे तो बच्चे को गोद उठाए। अब यदि उठती है पत्नी बच्चे की रक्षा के लिए कहीं अग्नि कुंड में न कूद जाए तो पति की निद्रा भंग हो जाती है, पति का तिरस्कार हो सकता है। इसलिए स्त्री का धर्म है पति व्रत धर्म का पालन ना छूट पाए। तो पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति को कष्ट नहीं दिया, जग ना जाए, नींद भंग ना हो जाए, और बैठी रही स्त्री। पर आगे चलते चलते बच्चा यज्ञ कुंड के भीतर कूद गया खेलते खेलते। अब सोच रही है प्रभु बच्चे को बचाएं कि पति की नींद की प्रतीक्षा करें। अब अग्नि नारायण भगवान सोचने लगे, ओहो ये तो ऐसी सती, ऐसा इतनी सुंदर दिव्य स्वभाव वाली स्त्री का बालक है जो पति को सर्वस्व मानती है, जिसका एक ही धर्म है मन से, शरीर से और वचनों से पति की सेवा। और ऐसी सुंदर स्त्री का स्वभाव है, पति को ही सर्वस्व मानती है, पति धर्म का पालन करती है। और यदि इसके बालक को मैंने जलाया तो निश्चित मुझे श्राप दे देगी, और मेरी जो अग्नि की जो ज्वाला है जो सदा के लिए शायद नष्ट हो जाए, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य न रहे श्राप से। इसलिए पत्नी उस स्त्री के भय के कारण अग्नि नारायण भी आज शीतल होके बच्चे को खिलाने लगे। यज्ञ कुंड में ज्वालाओं से बच्चे को खिला रहे हैं। बच्चा अग्नि नारायण के साथ खेल रहा है। गोपियों, पति की सेवा में बहुत कुछ प्राप्त होता है।